नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, इस समय हम हरियाणा के सोनीपत जिले की राय विधानसभा के क्षेत्र में मौजूद हैं। यहां पर इस विधानसभा में देखिए हलका कहा जाता है हरियाणा की भाषा में। इस हलके में हमने काफी चुनाव कवरेज की और यहां पर कड़े कांटे की टक्कर दिख रही थी जो कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके बीच में। यहां पर जय भगवान अंतिल कांग्रेस के उम्मीदवार थे और कृष्णा गहलावत बीजेपी की यहां से उम्मीदवार थी, जो कि 4671 वोटों से इस चुनाव में जीती है। और देखिए, तीसरी बार इतिहास दोहराते हुए बीजेपी ने भी सरकार बना ली है। तो यहां पर जो बीजेपी के समर्थक हैं इस समय वो हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं यहां से गुजर ही रहा था कि मेरी नजर पड़ी कि देखिए यहां पर तो ढोल और डीजे के साथ में जश्न मनाया जा रहा है। तो एक बार इनसे पूछा जाए। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव के दौरान भी यहां पर जो कुछ लोग मौजूद हैं, मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने उस दिन कहा था कि यहां पर जो है मैडम जीतने वाली हैं, यानी कि जो कृष्णा गहलावत हैं वो जीतने वाली हैं और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो ये जो करिश्मा जो हुआ, जितने भी एग्जिट पोल्स थे वो ये कह रहे थे कि भैया कांग्रेस की सरकार आ रही है। जब बीजेपी की सरकार बन गई, क्या उसके पीछे कारण है आप जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा बलराम नाम है। ये करिश्मा कैसे हुआ? देखो जी, मैडम जो है वो काम करने वाली लेडीज थी और इन्होंने राय हल्के में काफी काम किए हैं। इसका फायदा इन्होंने मिला है सरकार की। पूरे हरियाणा में तीसरी बार जो बीजेपी आ गई, वो सरकार की नीतियों का वो है। हाँ। उसका फायदा सरकार को, उस नीतियों जो थी जो डेवलपमेंट के काम थे उनका फायदा उस सरकार को मिला है। आप बताइए ताऊ जी, आपको क्या लगता है? ये बताना रे वाह बात है और बात के है? और के हाँ। नेताजी ये देखिए और भी यहाँ पर नेताजी मौजूद हैं हमारे साथ में। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेखर अंतिल है। मैं खेल प्रकोष्ठ का सोनीपत से जिला अध्यक्ष हूँ और मैं आपके दर्शकों माइक के माध्यम से बताना चाहता हूँ सबको नमस्कार। आपके दर्शकों को नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। ये बताइए, ये जो करिश्मा जो बीजेपी ने कर दिया, तीसरी बार सरकार बना करके जो इतिहास रच दिया, इसके पीछे क्या कारण था? चुनाव जब शुरुआत हुई चुनाव की तो लगी नहीं रहा था कि बीजेपी कहीं चुनाव मैदान में है। जो बीजेपी पार्टी ने 10 साल से काम किया है, हमने विकास के नाम पे वोट मांगी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया था, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। तो हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि तीसरी बार हरियाणा में फिर से बीजेपी सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। तो तीसरी बार पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार आई, 5 साल चलाएंगे, अच्छे से फिर विकास करेंगे। ये पहलवान जवान किसान सब परेशान, ऐसा कांग्रेस कहती थी और बीजेपी का कहना था कि बिन पर्ची बिन खर्ची की नौकरी हमने दी है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चलाया है। पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार है। क्या आपको इन बातों में यही लगे कि ये जो मुद्दे बिन पर्ची बिन खर्ची का जो मुद्दा था, ये कांग्रेस के मुद्दों पर भारी पड़ गया? क्या जो ये पहलवानों की थी, ये राजनीति थी। आपने देखा विनेश फोगाट ने चुनाव लड़ने का काम किया, विनेश और बजरंग ने अपनी राजनीति चमकाने का काम किया। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस थी। किसान आंदोलन हो या पहलवानों का आंदोलन हो, बीजेपी सरकार ने काम किया, काम करेंगे और बिन खर्ची और पर्ची की नौकरी देने का काम किया। अभी हमारे 1.5 महीना पहले हमारे गाँव में 2 बच्चे अच्छे सिलेक्शन हुए हैं। आप बताइए ताऊ जी, देखिए आपने तो उस दिन भी गणित पूरा का पूरा समझा दिया था। आप इस जीत को किस तरीके से देखते हैं ये बताइए। ये अनिल विज जी भी दावा ठोक रहे हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर, क्या बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक रहेगा? जिस आपसी कलह का नुकसान हुआ कांग्रेस को, क्या वो बीजेपी के भीतर नहीं होगा? ना ना कौन है वो बीजेपी में ना हो। बीजेपी का तो जो ऊपर का हेड है ना, वो ऐसा आदमी है जिसकी वो कहेगा उसी को मुख्यमंत्री पद मिलेगा। कांग्रेस वाली बात कौन है कि बाबू भी मुख्यमंत्री बना चाहे और बेटा भी बना चाहो है और वह शैलजा भी बनी चाहे और सुरजेवाला भी बना चाहो, वह यहाँ नहीं है। यो मतलब भाई सीनियर है विज सबसे, इसको बढ़िया पद मिलेगा। बाकी मुख्यमंत्री तो फिलहाल इसी को रखेंगे। मुख्यमंत्री तो नायब सैनी को ही रखेंगे, ऐसा इनका कहना है। देखिए बड़ा पद मिल सकता है अनिल विज को। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है, आपका क्या कहना है? ओमपाल सिंह। क्या कहेंगे ये बीजेपी की जीत पर? लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत, सरकार बनाई, क्या आपको लगता है कोई मनमुटाव क्या बीजेपी के भीतर नहीं होगा? ना, ये मुश्किल है क्योंकि मनमुटाव का कोई मामला है ही नहीं। पहले से इन्होंने इनको नायब सैनी को ही मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था और मुख्यमंत्री की चेयर पे वही रहेंगे। हाँ, तो कोई झगड़े का कोई काम ही नहीं है। ये कौन सा मुद्दा ऐसा बीजेपी का भारी रहा है इस चुनाव में जो इतनी ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है? बस एक जो खर्ची पर्ची का जो मामला है ना, यही काफ़ी बड़ा मुद्दा है। नौकरी अब लोगों की, बच्चों की क्वालिफिकेशन से, उनकी अपनी मेहनत के हिसाब से मिलती है, यही बहुत है। हमारे गांव में
कभी कोई ऑफिसर नहीं बना था। HCS 2 इस सरकार में सेलेक्ट हुए, अभी 6 महीने 2 महीने से हुए होंगे, 2 महीने 2 HCS बने यहाँ से, जो जिसकी कभी उम्मीद हो कभी नहीं होती थी। इनकी अगर सरकार होती कांग्रेस की तो कभी नहीं होता, उनको बिना पर्चे के बिना खर्चे के कोई नौकरी नहीं मिलती। ये चुनाव में पीछे थी, काफी पीछे थी, ये सारे के सारे एग्जिट पोल्स कांग्रेस को दिखा रहे थे। दिखा रहे थे, कुछ लहर सा भी ऐसा माहौल भी बना हुआ था, कुछ प्रचार सा ही ऐसा ज्यादा था कि भाई ऐसा दिखा रहे थे कि भी कांग्रेस ही आएगी, लेकिन अंदर खाते जो है, जो साइलेंट वोटर है वो अपना साइलेंट था, तो उसने वही काम किया है जो उसकी इच्छा थी। बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी, देखिए ऐसा इनका कहना है कि उस रणनीति में कामयाब हुई बीजेपी और इसी वजह से ऐतिहासिक जीत हासिल की। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है, क्या आपका कहना है? सुनील कुमार जी। क्या आप कहेंगे जो बीजेपी लगातार तीसरी बार चुनाव जीती और ये जो कहा जा रहा था कांग्रेस के द्वारा कि 10 सीटें भी नहीं आएंगी बीजेपी की, उसके बावजूद अपने दम पर सरकार बनाई, इसके पीछे का कारण? ऐसा है जी, बीजेपी सरकार में जो योग्य बच्चा था उसको नौकरी मिली और आगे भी मिलेगी, बगैर खर्चे बगैर पर्ची नौकरी मिली है और हर घर में राशन जा रहा है। कोई भी ऐसा घर नहीं है वो किसी भी विशेष जाति का नहीं है, सभी जाति के लोग राशन ले रहे हैं, तो हर इंसान को फायदा हो रहा है। तो ये बीजेपी का काम है, कांग्रेस ने नहीं किया कि है। पहले राशन कार्ड पीले बनते थे, वे विशेष जाति के बनते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने जिसकी आय 1.5 लाख से कम है हर जाति का राशन कार्ड बनाया, उसको हर जाति को राशन दे रहे हैं मुफ्त में, कोई पैसा नहीं दे रहे। तो बेनिफिट किसको जाएगा? बीजेपी को जाएगा। इसी आधार पर बीजेपी आई है। लोकसभा चुनाव में जो ये देखिए, ये चुनाव के नतीजों में बीजेपी को जो नुकसान हुआ था, क्या वो आपकी नज़र में वो कदम बीजेपी के रहे होंगे जिस वजह से वो सारे के सारे जो कारण थे उनको काबू में कर लिया गया और ऐसी रणनीति बनाई गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था? लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने ये जाना भी तुम्हारे अंदर क्या कमी है, इस चुनाव के अंदर उन्होंने अपनी पूरी कमी को सुधारा। इसीलिए दोबारा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आई है। उन्होंने जो गलती की थी पहले उसको सुधार लिया, अब उसकी कोई गलती लोगों ने नहीं दिखाई दी, इसीलिए उसको वोट किया और इसीलिए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बना रही है। जो गलती पहले की थी वो देखिए उस गलती पर काम किया और जो लोकसभा चुनाव में जो एक नैरेटिव बनाया गया था विपक्ष के द्वारा कि भैया अगर बीजेपी इस बार सरकार बना लेती है तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। अब जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने एकदम शांत रहते हुए सब कुछ देखा कि हो क्या रहा है और यह देखने में आया कि कांग्रेस लड़ाई तो लड़ रही थी लेकिन वो अपने भीतर ही लड़ाई लड़ती रही और कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसी बात को लेकर के घमासान मचता रहा, जबकि बीजेपी ने एकदम अलग माहौल बनाते हुए कुछ बाद के दिनों में ये पूरा का पूरा चुनाव ही पलट दिया। और यही वो कारण था कि सारे के सारे एग्जिट पोल्स जिस तरीके से दिखा रहे थे कि कांग्रेस की एक तरफा सरकार बन रही है और बीजेपी कहीं भी नहीं है, लेकिन नतीजे बिल्कुल ठीक उसके उलट आए। तो देखिए, ये इस तरीके के चुनाव परिणाम जब भी आते हैं तो खुद मेरा ऐसा कहना है कि जो पार्टी के नेता हैं उनको भी यकीन नहीं होगा कि बीजेपी हरियाणा के चुनाव में ये कमाल कर पाएगी। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।